रात के 2:30 बज रहे थे। मनकापुर नाम का स्टेशन। पहले से ही लेट ट्रेन न जाने क्यों इस जगह आकर रुक गई थी। दरवाजे को खोलकर बाहर देखा तो दूर दूर तक प्लेटफार्म पे कोई नजर नहीं आया। कम से कम आरपीएफ वाले जवान को तो होना ही चाहिए था, पर मुझे वहाँ कोई न दिखा। मैं नीचे उतर आया। सिग्नल लाल थी। मुझे मालूम था ट्रेन अब यहाँ कुछ देर जरूर रुकेगी। मैंने सिगरेट और माचिस निकाल ली। अब सिगरेट जलाई ही थी कि अचानक से एक 32-35 साल की महिला अपने साथ एक छोटे लड़के को लेकर मेरे सामने खड़ी हो गई। भैया, ये गाड़ी बिठुर जाएगी? नहीं तो ये तो उधर से ही आ रही है। अब तो ये पटना जाएगी, मैंने जवाब दिया। कोई बात नहीं, हम भी पटना चलेंगे। क्या मतलब? आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है? टिकट कहाँ है? क्या है आपका? मुझे उनकी बातें बहुत अजीब सी लगी। सिगरेट ख़त्म होने को आई थी। सिग्नल अब भी लाल ही था और दिसंबर की वो रात अचानक से और भी ज़्यादा ठंडी लगने लगी। औरत का चेहरा बिल्कुल भावहीन लग रहा था। थोड़ा ठहर कर वो औरत बोली, टिकट घर बंद है, काउंटर पर कोई नहीं बैठा। पर आपको तो पता होगा ना आपको कहाँ जाना है। मुझे वो घर से भागी हुई सी लग रही थी। एक अजीब सी बात थी कि ट्रेन रुके हुए वक्त हो गया था, पर अभी तक मेरे अलावा मुझे और कोई ट्रेन से उतरा नजर नहीं दिखा। और अब भी पूरे प्लेटफॉर्म पर कुछ कुत्तों को छोड़कर सिर्फ हम 3 जन ही दिख रहे थे। हाँ, पता है। बिना किसी भाव को दिखाए हुए उसने कहा, नहीं, ये घर से भागी नहीं हो सकती। भागी होती तो बदहवास सी होती, घबराई हुई। पर यह महिला तो बहुत ही सहज कर धीमे धीमे बात कर रही। पागल भी नहीं हो सकती। अभी तक तो इसने ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाए जो इसको पागल कह सकूं। तो फिर ये ऐसी बातें क्यों कर रही? अचानक ट्रेन की सिग्नल हरी हो गई और ट्रेन ने हॉर्न दिया। मैं ट्रेन में चढ़ने लगा और वो औरत भी मेरे पीछे चढ़ गई। मेरी सीट बोगी के पीछे ही कंपार्टमेंट में थी। वो सीट तक आ धमकी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही उसने कहा, हम किसी बड़े स्टेशन पर उतर जाएंगे। क्या तब तक हम आपकी सीट पर बैठ सकते हैं? रात का वक्त था, नींद आ रही थी। ऊपर से अनजान महिला जिसकी कोई बात मुझसे समझ नहीं आ रही। फिर भी मैं सिर हिलाकर उसको हाँ बोल दिया। रेलवे वालों ने कंबल दिया था, मैंने बच्चे को दे दिया। मैं अपनी सीट पर और वो औरत अपने बच्चों के साथ नीचे सो गई। हालांकि रेलवे के ऐसी क्लास में ठंड में हीटर की व्यवस्था होती है, फिर भी बहुत ठंड थी। खैर, बैग में से चादर निकाल ओढ़ कर सो गया। पूरी रात वो औरत अपने बच्चों को लोरी सुनाकर सुलाती। सुबह के 6 बजे बच्चे के रोने की आवाज़ से नींद खुल गई। देखा तो माजमा लगा हुआ था। रात वाला बच्चा नीचे कंबल पर पड़ा रो रहा था और आसपास के सीट वाले लोग कौतूहल से उसे देख रहे थे। वो औरत कहीं नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि बच्चा जिस कंबल में सो रहा था वो मेरा था। तो लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा, क्या ये आपका है? मेरे पास जो जवाब था उसमें फंसने के चांस थे, तो मैंने बच्चे को जानने से इनकार कर दिया और कंबल के बारे में पूछने पर कह दिया कि नींद में गिर गया होगा और किसी ने बच्चे को उसमें सुला दिया। काफ़ी बदकही होती रही और ट्रेन हाजीपुर आ गई। मुझे यहीं उतरना था, तो मैं उतरने लगा, पर लोगों ने कहा, कम से कम जी आरपीएफ वाले को खबर कर दो। 2 लवारिस बच्चे की सो मैंने कर दी और स्टेशन से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर एक चाय की दुकान पर रुका और चाय बोल दी। जब तक चाय बने तब तक अखबार देख लूँ, ये सोच सामने रखा अखबार उठा लिया। पन्ने पलटे हुए अचानक एक तस्वीर पर नजर पड़ गई। खबर का शीर्षक था कि महिला ने की आत्महत्या। पूरी खबर इस प्रकार थी कि अपने लापता बच्चे को ढूंढने में असफल महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। खबर गोरखपुर की थी।
महिला की फ़ोटो वही थी जिसमें कल रात मिला था। बच्चे के साथ अचानक अखबार की तारीख पर ध्यान पड़ा तो देखा ये तो 2 रोज़ पहले का अखबार है। ठंड फिर एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और ट्रेन का सफ़र यहीं समाप्त हुआ।